भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय देशव्यापी धरना 8 को। हिंद 24 के लिए कोटा से योगेश जोशी की रिपोर्ट। किसानों को लाभकारी मूल्य देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। देश भर में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। शहर में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों की ओर से प्रातः 11 बजे से धरना आयोजित किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री कैलाश गेंदोलिया ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में धरने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून अमल में लाई है, भारतीय किसान संघ उससे सहमत नहीं है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि लाभकारी मूल्य किसान को मिले और संपूर्ण कृषि जिन्स की खरीद की गारंटी सरकार दे। इसको लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को प्रत्येक जिले में ज्ञापन देगा। अगर सरकार ने उसमें भी हमारी मांग नहीं मानी तो अग्रिम आंदोलन की हमारी रूपरेखा उसी दिन था। किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और उस लाभकारी मूल्य की खरीद की गारंटी कानून बने, ये हमारी मुख्यतः मांग है। और इस मांग को लेकर के और 7-8 अगस्त को अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हुई और उसमें अखिल भारतीय स्तर से ये विषय रखा गया कि किसान का भला तभी हो सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का भला नहीं कर सकता। किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए और ऐसी नीति सरकार बनाए। और इसी संदर्भ में भारतीय किसान संघ ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन 8 सितंबर से करने का निर्णय किया है और 8 सितंबर को राष्ट्र के प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभावीपूर्ण प्रदर्शन होगा और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि किसान के हित के लिए किसान को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए और उस लाभकारी मूल्य पर खरीद की गारंटी हो, ऐसा कानून सरकार बना करके दे। तभी किसानों का भला हो सकता है, किसान कर्ज से मुक्त हो सकता है और किसान का संकट टल सकता है, किसान की आय दुगनी हो सकती है। ये भारतीय किसान संघ अपने विषय को लेकर के और 8 सितंबर को प्रत्येक जिला केंद्र पर आंदोलन करेगा। जो इन्होंने जो मापदंड दिया है उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम ये कहते हैं उदाहरण के रूप में आज हमारा पंजाब के अंदर किसानों को बिजली में छूट, पंजाब के अंदर किसानों को शियान होगा। आप जब कॉमर्शियल कनेक्शन करके आपने समय ले रखे होंगे, कितने महीने का बिल आता है, 1 महीने में कितने का बिल आता है, तो फिर हमारे किसान के लिए कितना बिल चुकाना पड़ता है। उत्पाद की लागत भी बढ़ेगी। इसलिए हमारा मापदंड है कि किसानों के उत्पाद की लागत को आधारित मानते हुए किसान को लाभकारी मूल्य दिया। वो किसकी मांग कर रहे हैं? वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। पर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि केवल हम एमएसपी से संतुष्ट नहीं है। इससे तो हमारे ध्यान में आएगा कि इस एमएसपी का जो निर्धारण हुआ है, उस निर्धारण में जो ध्यान में आता है A2